सामान्य अध्ययन भारतीय संविधान। प्रश्न, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, बी.एन. राव। बी.एन. राव जी हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट, भारत कब गणतंत्र बना? आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950, न कि 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश गणतंत्र नहीं बना था। गणतंत्र शब्द का अर्थ जानिए। जैसे ब्रिटेन और भारत दो देश हैं। भारत में जो संवैधानिक प्रमुख यानी राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव होता है, वो निर्वाचन द्वारा आता है। जबकि ब्रिटेन में संवैधानिक प्रमुख निर्वाचन द्वारा नहीं आता है, वहाँ का प्रमुख राजा होता है। इसलिए ब्रिटेन गणतांत्रिक देश नहीं है, जबकि भारत एक गणतांत्रिक देश है, जबकि वास्तव में लोकतांत्रिक देश दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1976। 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राज्य है? ऑप्शन बी, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ना तो यह धार्मिक राज्य है, ना ये अधार्मिक राज्य है। यानी इसका अर्थ ये नहीं कि इसका धर्म से कोई, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ये नहीं कि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ये है कि सभी धर्मों को समान मानेगा। नेक्स्ट, कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? प्रस्तावना में एकता भी है, अखंडता भी है, गणतंत्र भी है। जबकि ऑप्शन डी, लोक कल्याण, ये भारत की प्रस्तावना में नहीं है, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया है? देश को ऑप्शन बी, इंडिया अर्थात भारत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को इंडिया अर्थात भारत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, 12। भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, जबकि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसमें मात्र 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट, संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं का उल्लेख है? आपका आंसर है ऑप्शन सी, 8वीं अनुसूची। संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं का उल्लेख है। वर्तमान में 22 भारतीय भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में हैं। नेक्स्ट, 9वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधि। संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधि दी गई है। इसमें संपत्ति के अधिग्रहण में कोई विवाद न हो, इसलिए 9वीं अनुसूची बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1993। 1993 को 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1993 में हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को महाभियोग की लिखित सूचना कितने दिन पहले देनी आवश्यक है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 14 दिन पहले। राष्ट्रपति को महाभियोग के बारे में 14 दिन पहले सूचना देनी आवश्यक होती है। बिना सूचना की आप उसके ऊपर महाभियोग नहीं लगा सकते हैं, इसलिए इसको 14 दिन पहले सूचना महाभियोग की दे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की रिक्त को कितने महीने के अंदर भरा जाना होता है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 6 महीने के अंदर। जिस दिन राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसको भरा जाना जरूरी होता है। तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अगर उपराष्ट्रपति न हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, लेकिन 6 महीने के अंदर हर हालत में चुनाव करके उस रिक्त को भरा जाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वास्तव में प्रधानमंत्री वो व्यक्ति होता है जिसको लोकसभा में बहुमत होता है, लेकिन उसकी नियुक्ति यानी उसको प्रधानमंत्री पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, इसलिए मनाया जाता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा पारित विधेयक किसके अनुमोदन के बाद ही कानून बन पाता है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति भी संसद का ही भाग है। संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कानून तभी पारित माना जाता है जब वो लोकसभा और राज्यसभा से पारित कर दिया जाए और उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा उस पर हस्ताक्षर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। वास्तव में महान्यायवादी का चुनाव तो प्रधानमंत्री करता है या प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल करता है, लेकिन इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही मानी जाती है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक को पेश करने के पूर्व किसकी सहमति आवश्यक है? तो धन विधेयक को पेश करने से पूर्व ऑप्शन ए, राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। बिना राष्ट्रपति के सहमति के धन विधेयक नहीं पेश हो सकता है। जैसे बजट हो, बजट पेश करना तो उससे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। अनुमति के बाद ही वो लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाता है। इसलिए जितने भी धन विधेयक हैं उनको पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि किसके नाम से की जाती है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारे राष्ट्र का प्रमुख होता है और संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए कोई समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और वर्तमान में भी ये राष्ट्रपति हैं। तो वर्तमान की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जबकि पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन कांग्रेस ने कुछ ही दिन बाद अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे एक भी दिन ये संसद नहीं गए। तो एक भी दिन संसद में ना जाने वाले प्रधानमंत्री का नाम है चौधरी चरण सिंह। यानी प्रधानमंत्री के रूप में एक भी दिन ये संसद नहीं गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन रह सकता है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 6 महीना। वो 6 महीने तक मंत्री पद पर रह सकता है, चाहे वो किसी सदन का सदस्य हो या ना हो, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको चाहे राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी एक में चुनकर आना पड़ता है, तभी वो मंत्री पद पर रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो भारतीय संविधान में महान्यायवादी का भी उल्लेख है, कैबिनेट मंत्री का भी उल्लेख है, लेकिन उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। उप प्रधानमंत्री ऐसे बनाए गए जैसे मान लीजिए किसी भी पार्टी को जिसका बहुमत है उसमें 2 ऐसे नेता हैं जो लगभग समान अधिकार वाले हैं, समान पावरफुल हैं, उसमें से दोनों को संतुष्ट करने के लिए एक उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, जबकि उप प्रधानमंत्री का जिक्र हमारे संविधान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को भंग कर सकता है कौन? आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदन के संयुक्त अधिवेशन यानी जब राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन हो रहा हो तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है, कभी राज्यसभा का अध्यक्ष यानी सभापति कभी उसकी अध्यक्षता नहीं करता है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन के भीतर लौटाना होता है? तो राज्यसभा को 14 दिन के भीतर लौटाना होता है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा का अधिकार बहुत सीमित है, वो 14 दिन के अंदर चाहे कोई संशोधन करके या बिना संशोधन के ही उस विधेयक को वापस लौटाना पड़ेगा, और लोकसभा चाहे उस संशोधन को माने या ना माने, मानती है तो उसमें संशोधन कर देती, नहीं मानती तो बिना संशोधन के ही उसको ऐसे ही पारित कर दिया जाता है। राज्यसभा को सिर्फ इतना अधिकार है कुछ 14 दिन उस विधेयक को डिले कर सकती, इसके अलावा धन विधेयक पर राज्यसभा को कोई विशेष अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, गणेश वासुदेव मावलंकर। जीबी मावलंकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, जबकि
18 वर्ष होती है मतदान का अधिकार के लिए, 21 वर्ष होती है पंचायती राज में आप प्रधानी वगैरह का चुनाव लड़ें, और 30 वर्ष होती है जब आपको राज्यसभा का चुनाव लड़ना होता है। यानी लोकसभा के लिए 25 वर्ष, मतदान के लिए 18 वर्ष, पंचायती राज के लिए 21 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर किससे कहते हैं? आपका आंसर है ऑप्शन बी अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष। शुरुआत में जब लोकसभा का चुनाव होता है उस समय कोई स्पीकर तो होता नहीं, तो जितने भी सदस्य होते हैं उनमें जो वरिष्ठतम सदस्य होता है उसी को अध्यक्ष बना दिया जाता है कुछ समय के लिए। जो बाकी सदस्यों को जिससे शपथ दिला सके उसी को प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। लेकिन वो वरिष्ठतम का मतलब उम्र में नहीं, वरिष्ठतम का मतलब कितनी बार वो लोकसभा चुनाव जीत कर आया है। जो अधिक बार लोकसभा चुनाव जीत कर आता है उसी को प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। प्रोटेम स्पीकर का मात्र इतना काम होता है कि प्रत्येक सदस्य को सदस्यता की शपथ दिला सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी वह शपथ लेता ही नहीं। वास्तव में वह शपथ मात्र लोकसभा सदस्य के रूप में लेता है, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में वो कोई शपथ नहीं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लोकसभा सदस्य संख्या वाला राज्य? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 80 लोकसभा सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? आपका उत्तर है ऑप्शन ए महान्यायवादी। महान्यायवादी को अपने राय देने के लिए संसद में आमंत्रित किया जाता है, लेकिन महान्यायवादी संसद में किसी विधेयक पर या कभी भी वोटिंग का अधिकार नहीं रखता है। वो मात्र वहाँ जाता है और वहाँ के सदस्य जो भी पूछते हैं उस पर वो अपनी राय दे सकता है बस, लेकिन वोटिंग का अधिकार उसके पास नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को क्या कहते हैं? तो राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को महाधिवक्ता कहते हैं। यहाँ दो शब्द हैं, एक महान्यायवादी और एक महाधिवक्ता। जो महान्यायवादी होता है ये भारत सरकार का विधिक सलाहकार होता है, जबकि महाधिवक्ता राज्य सरकार का विधिक सलाहकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की आय व्यय का हिसाब कौन रखता है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों की आय व्यय का हिसाब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ही रखता है।